Hello everyone, I'm your psychology teacher Harjeet Kaur and today we are going to start lesson number 2, methods of psychology. In the last lesson we noted that the interpretation of a psychological phenomenon by a psychologist may differ from that of a novice. जिस तरीके से हमने लास्ट लेसन पढ़ा था उसमें हमने नोटिस किया था कि जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं उनके लिए जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो एक नोविस और साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ अ एग्जाम्पल कि मान लो एक बच्चा है जो कि बहुत ही शरारती है. हर मदर इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट चाइल्ड. स्कूल में भी वो बच्चा बहुत शरारत करता है. क्लासरूम में वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई नहीं करने देता, इधर से उधर भागता रहता है, एक जगह पर बैठता नहीं है. और स्टडीज़ में भी द चाइल्ड इज़ ओके, कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है. तो जो एक नोविस होगा उस बच्चे को देखकर जो अपने इंटरप्रिटेशंस करेगा या साइकोलॉजिकल फिनोमेनन या फैक्ट्स देगा वो ये होंगे कि जो बच्चा है वो बहुत एक्टिव है, मदर को ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, उसको प्ले वे मेथड से पढ़ाना चाहिए, दैट्स इट. लेकिन जो एक साइकोलॉजिस्ट होगा उसके जो रीजंस होंगे और जो उसके साइकोलॉजिकल फिनोमेनन होंगे, फैक्ट्स होंगे, इंटरप्रिटेशन होंगे, वो डिफरेंट होंगे. अ साइकोलॉजिस्ट फॉलो अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसीजर which has sound therapeutical based in order to explain and interpret the phenomenon. जो एक साइकोलॉजिस्ट होगा वो किस तरीके से किसी भी फैक्ट को बताता है या किसी भी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करता है, उसकी जो अप्रोच होगी वो सिस्टमैटिक होगी, साइंटिफिक होगी और थेरेप्यूटिक साउंड करेगी. तो सिमिलर एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब इस बच्चे को उस साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाएगा तो वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करेगा बच्चे के बारे में और फिर कोई इंटरप्रिटेशंस देगा कि बच्चे को क्या इशू है, उसको हाइपर एक्टिविटी है, ADHD है या अटेंशन डिसऑर्डर्स है. उसके बाद वो कोई कंक्लूजन देगा या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स देगा. फिर जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो थेरेप्यूटिकल साउंड करेगा. वो सारी चीज़ों को स्टडी कर पहले डिसऑर्डर को समझेगा या इशू को समझेगा, उसके बाद वो थेरेपी सजेस्ट करेगा. साइकोलॉजी हैज़ वेरियस methodological ways और अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल फिनोमेना. अब क्योंकि जो साइकोलॉजी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेना को समझने के लिए. क्योंकि आप सब लोग साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी क्या करोगे, उसके अंदर आप मेथड्स को स्टडी करोगे, आप अप्रोचेस को स्टडी करोगे. क्यों स्टडी करोगे? ताकि आपको समझ में आए कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से किस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक तरीके से. वी विल भी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ दीज अप्रोचेस. हम यहाँ पे कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे. In order to obtain responses from individual, a number of psychological tool और instruments are used. किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए या किसी भी इंडिविजुअल को समझने के लिए साइकोलॉजिकल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम उसके बिहेवियर को समझ सकें. द रिस्पॉन्सेस टेकन ऑन दीज टूल constitute the basic data that are analyzed to study human experiences, mental processes and behavior. जिस भी तरीके के responses को tools के साथ समझा जाता है और उसके साथ जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको एनालाइज किया जाता है. एनालाइज क्यों किया जाता है? ताकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझ सकें, मेंटल प्रोसेसेस को समझ सकें और बिहेवियर को समझ सकें. तो ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ इसको दोबारा समझते हैं कि जब उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाएगा तो वो डिफरेंट तरीके के टूल्स को यूज़ करेगा. टूल्स को यूज़ करने के बाद वो बेसिक डेटा कलेक्ट करेगा. बेसिक डेटा कलेक्ट करने के बाद वो उन सबको एनालाइज करेगा. एनालाइज करने के बाद वो समझेगा कि इस बच्चे को किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इस बच्चे का मेंटल प्रोसेसेस किस तरीके से हैं, किसी भी चीज़ को वो किस तरीके से प्रोसेस करता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कैनेस्टिक वे से लर्न कर रहा है, वो विजुअल है, बच्चा देख कर लर्न करता है, या वो बच्चा ऑडिटरी है. तो वो उसके लर्निंग प्रोसेस को समझेगा कि किस तरीके से ये जल्दी सीखता है बच्चा.
वो जो उसकी सेंसरी होती है उसको समझेगा, उसके थिंकिंग प्रोसेस को समझेगा, और फिर उसके बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करेगा कि दिस इज़ द रीज़न कि ये बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जिस भी तरीके की अप्रोच वो लेकर आएगा वो साइंटिफिक होगी और सिस्टमैटिक होगी। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस दीज एस्पेक्ट इन डिटेल। तो इन सारे एस्पेक्ट को इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। Now, objects which we are going to cover in this chapter, after studying this lesson, we will be able to explain the different approaches to the study of psychological processes. हमको different approaches समझ में आएंगी psychological process की। जैसे कि हमने ऊपर समझा था कि किसी भी psychological phenomena को समझने के लिए processes को समझना ज़रूरी है। जब हम processes को समझेंगे तभी हम कोई interpretation कर सकते हैं या कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। डिस्क्राइबिंग सम इम्पॉर्टेंट मैथड, जिसमें हम मैथड को समझेंगे, उन मैथड्स को यूज़ करके हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट साइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं ताकि हम बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझ सकें। So we are going to end this video right now because this session is going to be over. So for next video I'm going to just start the approaches to the study of psychological processes, जिसमें हम study करेंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाओगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई इशू है रिलेटेड टू लेसन 1 और या लेसन 2 जो मैं अभी डालने वाली हूँ, आप अपनी क्वेरीज़ नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि साइकोलॉजी में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ साथ हो सके तो जो मैं करवा रही हूँ उसको लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।